अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? उर्दू सेंटेंसेस एंड्स विद। उर्दू फिक्रात के आखिर पे क्या आएगा? ती रहे हैं, ता रहा है। सेकंड पॉइंट पे हम इसका देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज होंगे? हैज बीन, हैव बीन। देन हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मीन आईएनजी फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस और फॉर मस्ट यूज होगा। अच्छा, ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नेम है तो उसके बाद क्या यूज होगा? हैज बीन। आई, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके बाद क्या आएगा? हैव बीन। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सिंस का इस्तेमाल कब होगा? वर्क स्टार्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट एंड स्टिल गोइंग ऑन। वो काम जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से, एक ख़ास पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है, उस काम की हमें फ़िक्स मुद्दत या फिर अरसा नहीं पता, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 11 o'clock, सिंस अगस्त, सिंस 1970, सिंस यस्टरडे। लेकिन फॉर का इस्तेमाल कब होगा? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो काम जिसकी हमें फिक्स मुद्दत या फिर टाइम पता हो, जैसे कि फॉर अ वीक, फॉर 10 days, फॉर सेवरल मंथ्स। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। तो एग्जाम्पल क्या है? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। आई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। हैव बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। गोइंग किस लिए यूज़ किया? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए। टू स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सिंस किस लिए यूज़ हुआ? क्योंकि हमारे पास टाइम फिक्स नहीं है, हमें क्या पता कितने दिनों से वो मॉर्निंग में स्कूल जा रही है, तो इसीलिए मॉर्निंग के साथ हमने सिंस यूज़ किया। दूसरी एग्जांपल है, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। वो 1 घंटे से खाना पकाती रही है। तो शी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैज़ बीन यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब, शी के साथ हैज़ बीन ही यूज़ होता है। कुकिंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। फूड ऑब्जेक्ट है और फॉर किसके साथ यूज़ हुआ? 1 hour के साथ, क्योंकि टाइम फिक्स है 1 घंटे से। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमारे पास हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ होगा? नॉट। नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे? बीन। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट पे ऑब्जेक्ट और मॉर्निंग के साथ किसका यूज़ कर दिया हमने? सिंस का। इसी तरह से शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 1 hour। सारे सेंटेंसेस ऊपर वाले ही हैं, जस्ट चेंज कहाँ पे आया है? हैज़ के बाद हमने नॉट लगाया है, देन हमने क्या लगाया है? बीन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सारे रूल्स सेम रहेंगे, जस्ट हमारे पास फ़र्क कहाँ पे आएगा? हैज़, हैव जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज़ होगा, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर और देन क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं, मीन जिनमें WH फैमिली के वर्ड्स हैं या फिर हाउ आता है, तो उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, देन सब्जेक्ट के बाद बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सिंस फॉर के साथ क्वेश्चन मार्क। अब हम देख लेते हैं इनकी एग्जाम्पल्स। पहली एग्जाम्पल है, वो अगस्त से मार्केट जाती रही है, और दूसरी एग्जाम्पल क्या है? वो 10 साल से हॉकी खेलते रहे हैं। तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है, दे के साथ क्या लगता है? हैव। स्टार्ट में आ गया क्योंकि जुमला सवालिया था, देन हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हमने बीन का यूज़ किया। गोइंग और प्लेइंग क्या है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। मार्केट और हॉकी हमारे पास हैं ऑब्जेक्ट। सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि अगस्त था, फिक्स पीरियड नहीं था, 10 years फिक्स पीरियड था, इसीलिए हमने इसके साथ फॉर का यूज़ किया और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए दोनों सेंटेंसेस के एंड पे। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, मैं क्यों 11 बजे से पढ़ती रही हूँ। तो क्यों के लिए हमारे पास WH फैमिली का वर्ड आया वाई। हैव हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया क्योंकि आई के साथ क्या यूज़ होता है? हैव। देन सब्जेक्ट के बाद बीन यूज़ हुआ,
लर्निंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। और सिंस 11 o'clock हमारे पास वो कंडीशन आ गई कि 11 बजे से मैं ये किताब क्यों पढ़ती रही हूँ। तो हमें नहीं पता कि वो कितने साल से या कितने दिनों से 11 बजे वो किताब पढ़ रही है या क्यों पढ़ रही है, इसीलिए हमने सिंस का यूज़ किया। देन हमारे पास लास्ट पे डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। तुम 10 दिनों से अपना काम कैसे करते रहे हो। जुमले में कैसे आ गया है तो हाउ उसके लिए यूज़ हुआ। हैव हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट है। यू के साथ हमेशा हैव आता है। जुमला सवालिया था इसीलिए हमने हैव स्टार्ट में लगाया। बीन हमारे पास आया जी सब्जेक्ट के बाद। देन डूइंग हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। फॉर 10 days फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है 10 days, इसीलिए हमने इस्तेमाल किया फॉर का। क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस एंड कर दिया। तो प्रेजेंट टेंस की जितनी भी टाइप्स थी वो एंड हो गई। कल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस और उसकी टाइप्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अच्छा रिस्पांस दें। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।